एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन के 4 स्टेप्स हैं: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। पेशेंट जो है आइडली शुड बी लाइंग इन सुपाइन पोजीशन और एक्सपोजर ज़ीफी स्टर्नम से मिड थाई तक होना चाहिए, और ज़ीफी स्टर्नम से सिम्फिसिस प्यूबिस तक भी इनफ है। ओके, स्टेप 1 जो होगा वो इंस्पेक्शन होगी अपने फुट एंड या राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन से। देन कमेंट करना है पूरे एब्डोमेन के ऊपर एज अ होल, और आपने उसकी शेप या कॉन्टोर के ऊपर कमेंट करनी है। नॉर्मली जो एब्डोमेन होना चाहिए वो फ्लैट होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप नोट करें तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा ज़ीफी स्टर्नम, देन सिम्फिसिस प्यूबिस। इससे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो जो एब्डोमेन होगा कि पेशेंट का वो मोर और लेस इस लाइन के अलोंग होना चाहिए, 2 पॉइंट से ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं होगा। नीचे होगा तो इट विल बी कंसीडर्ड एज स्कैफोइड, ऊपर होगा तो डिस्टेंडेड एब्डोमेन होगा। सो लेट्स सी कि एब्नॉर्मल क्या हो सकता है। नाउ लुक एट दिस एब्डोमेन। ये ज़ीफी स्टर्नम है, सिम्फिसिस प्यूबिस है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है जबकि इसका एब्डोमेन इन लाइन से नीचे है। सो इट इज अ स्कैफोइड एब्डोमेन। ठीक है, स्कैफोइड शोज के यहाँ पे सीवियर वेट लॉस हुआ है, which may be due to malnutrition, cancers या mal absorption। इस वजह से एब्डोमेन क्या हो सकता है? स्कैफोइड। ओके, नेक्स्ट इज look at this abdomen, ज़ीफी sternum, symphysis pubis, straight line is there, but abdomen कितना ऊपर है इससे। this is considered as distended abdomen। जब भी distended abdomen होगा it may be due to 5 F's। it may be due to fetus in pregnant lady, or fat obese patient के अंदर, fluid like ascites in CLD, feces and flatus which both shows there is a bowel obstruction। so these 5 F can cause the distended abdomen। so ये हमारे पास शेप के ऊपर हमने कमेंट करना है। आफ्टर शेप यू विल कमेंट ऑन द सिमेट्री ऑफ द एब्डोमेन। नॉर्मली जो एब्डोमेन है वो सारा जो है सिमेट्रिकल होना चाहिए, बट यहाँ पे ये जो है ये एक लोकलाइज्ड मैस नजर आ रहा है सिर्फ इस रीजन के अंदर। सो ये एसिमेट्रिकल, नॉर्मल शुड बी सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल में शो एनी लोकलाइज्ड मैस। पर यहाँ पे ये मैस है जो यहाँ से इस तरफ ट्रेवल कर रहा है, विच शोज देयर इज अ स्प्लीनोमेगाली which is coming and crossing the umbilicus, so it is a massive splenomegaly। ठीक है, और एसिमेट्री भी इसमें आ रही है। आफ्टर कमेंटिंग ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द सिमेट्री वी विल लुक एट द मूवमेंट। एब्डोमेन में 3 तरह की आपने मूवमेंट्स को देखनी है। नंबर 1 इज विद रेस्पिरेशन। नॉर्मल है एब्डोमेन को रेस्पिरेशन के साथ मूव करना चाहिए। प्रीडोमिनेटली जो है मेल्स और बेबीज के अंदर चूंकि ब्रीदिंग एब्डोमिनोथोरेसिक होती है, तो एब्डोमेन के मसल्स जो होंगे वो मेनली यूज होते हैं ब्रीदिंग के लिए, डायफ्राम को पुश करने के लिए। सो इस वजह से वहां पे मेनली जो आपको यूज करते हुए नजर आएगा वो एब्डोमेन होगा जो ब्रीदिंग के दौरान मेनली मूव करेगा। बट इन केस ऑफ फीमेल्स वहां पे थोरेको एब्डोमिनल होती है, तो उनकी जो एब्डोमेन के मसल्स होते हैं वो लेस प्रोमिनेंट होते हैं मूवमेंट एज कम्पेयर टू थोरेक्स, बट मूवमेंट होती है। अगर मूवमेंट नहीं होगी इट शोज इन्फ्लेम्ड पेरिटोनियम या एक्यूट एब्डोमेन लाइक कोलिसिस्टाइटिस, अपेंडिसाइटिस, क्योंकि अगर वहां पे वो मूव करेंगे एब्डोमेन को तो उनको क्या होता है? पेन। सो इसलिए उनकी मूवमेंट्स होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, और नो मूवमेंट दैट शोज इन्फ्लेम्ड पेरिटोनियम या अंडरलाइंग सम पैथोलॉजी है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर डीपर मूवमेंट्स। डीपर मूवमेंट्स हमारे पास इट कुड बी पल्सेशन और विजिबल पेरिस्टालिसिस। पल्सेशन में भी एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म और विजिबल पेरिस्टालिसिस इन बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। चूंकि आपकी पेरिस्टालिसिस बढ़ जाती है तो आपको वो सरफेस के ऊपर स्किन ऑफ द एब्डोमेन से भी आपको नजर आ सकती है। नाउ कमेंट ऑन द अम्बलाइकस। अम्बलाइकस नॉर्मल आपको जो डिस्क्रिप्शन होती है, इट शुड बी राउंड और ओवल इन शेप, margins of the umbilicus should be flat or inverted and it should be central with respect to ज़ीफी sternum and symphysis pubis। इन दोनों के मिड में ये लाई करना चाहिए। अगर ये एबनॉर्मल होगा तो क्या होगा? अब ये एक अम्बलाइकस है जो कि इसकी शेप हमारे पास स्लिट लाइक है, ये ऐसे स्लिट बनी हुई है, और इसमें हमारे पास दूसरा अम्बलाइकस है, इसमें यहाँ पे मार्जिन इवर्टेड हैं और ये भी स्लिट है, बट ये इस तरह से स्लिट हुआ है ये। सो अगर ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्लिट आ जाती है और पोजीशन तकरीबन थोड़ी सी लोअर हो जाती है, इट शोज अंडरलाइंग एसाइटिस और फ्लूइड। एसाइटिस या फ्लूइड के अंदर आपको लाफिंग अम्बलाइकस या हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्लिट नजर आएगी। ये जो वर्टिकल स्लिट लाइक एब्डोमेन आपको मिलता है, ये हमारे पास पेल्विक मैस, कोई भी जो पेल्विक मैस होता है उसके केस में भी इसकी शेप एब्नॉर्मल होती है, बट उसका जो स्लिट होता है वो वर्टिकल हो जाता है। और ये जो लॉफिंग एम्बलाइकस है ये असाइटिस या फ्लूइड को शो करती है, फॉर एग्जांपल सीएलडी के केस में। और ये जो इवर्टेड मार्जिन्स होते हैं ये शो करते हैं अंडरलाइंग सम मैस के अंदर भी हो सकते हैं, और एनी फ्लूइड की कोई भी अंडरलाइंग फ्लूइड होगा वो हो सकता है। ये एब्नॉर्मल शेप्स हैं। एंड अम्बलाइकस पोजीशन विल बी लिटिल बिट हायर इन पेल्विक मैसेस एंड लोअर इन एसाइटिस। Okay, next you will comment on the skin of the abdomen. Normally there should be no discoloration, no scar marks, no prominent veins, no strias and no visible
mass in normal abdomen. अगर इसमें से कुछ भी चीज मिलती है that will be abnormal. So ये एक एब्डोमेन है, यहाँ पे हमें ये स्ट्राया पर्पलिश कलर के, ये ऐसे स्ट्राया या पर्पलिश कलर के स्ट्रायाज मिल रहे हैं. दिस इज एक्चुअली कुशिंग सिंड्रोम. कुशिंग सिंड्रोम के अंदर आपको ये स्ट्रायाज मिलेंगे. ये हमारे पास एक पर्पलिश कलर की डिस्कलरेशन है अराउंड द अम्बिलिकस व्हिच इज कलन साइन. इट इज एक्यूट हेमरेजिक पैंक्रियाटाइटिस. तो ये डिस्कलरेशन जो होती है लाइक देयर इज अ ग्रे टर्नर साइन इन द फ्लैंक्स वी हैव द डिस्कलरेशन. सो ये एक्यूट हेमरेजिक पैंक्रियाटाइटिस है. सो कलर डिस्कलरेशन और स्ट्रायाज विल शो some underlying pathology. And in this abdomen it is flat, symmetrical, completely looking well, but there is a scar mark in the right hypochondriac region. It is actually a Coker's or Kocher's incision for cholecystectomy. So this patient has undergone cholecystectomy. If you find any scar mark, you have to inspect it in detail, its length and size, and should be measured. What is the length, what is the width, और इसको फिर आपने palpate भी करना है. In this case there are some dilated veins. These are the veins which are originating from the umbilicus and moving centrifugally away. This is caput medusa. Caput medusa are prominent veins around the umbilicus due to portal hypertension, for example in CLD. तो ये भी आपको prominent veins को भी देखना होता है. So in order to summarize, first we comment on the shape and symmetry, movement which could be respiration, pulsation and peristalsis, and umbilicus we comment on the shape, margins and position. Then look for the skin of the abdomen for discoloration, scar mark, prominent veins and mass. Okay, other associated areas which you have to inspect are hernial orifices. You will ask the patient to stand and cough and look for any hernial orifices for protruding hernia. Varicose lymph node which is in the left supraclavicular area, for especially in gastric carcinoma, क्योंकि ये यहाँ पे metastasize करता है तो इसलिए आपने उसको inspect करना है. You will inspect the genitalia and back for renal angle and vertebral column, any vertebral pathologies like kyphosis and scoliosis. So how you will describe the normal inspection on of any abdomen in case के जब आपको present करना हो case on it is normal. You have to substitute करनी है इसके अंदर जो भी आपको positive finding या abnormalities मिलती हैं. Normal ऐसे है, on inspection abdomen is flat, symmetrical and moving with respiration with no visible pulsation and peristalsis. Umbilicus is central, round in shape with inverted margins. There are no discoloration, no scar marks and no prominent veins. So it is a normal inspection of abdomen.